एक और सीरीज़ मोटिवेशन इंटरव्यू में हमारे साथ में है मनीष। आपको बता दें, हाल ही में जो CAPF का रिजल्ट आया है, UPSC CAPF का, उसमें टॉप 100 के अंदर है, टॉप 70 के अंदर है। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब अभी तो थोड़ा काम डाउन हो गया हूँ, बट जब रिज़ल्ट आया था 13 को तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब पिछले 3-4 साल से वही एक प्रिपरेशन के फेज़ में थे, कई सारे थोड़े फेलियर्स भी हमने फेस किए इस तरह से, लेकिन ओवरऑल अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इतना पढ़ने के बाद जब उसका आउटपुट आपको मिलता है और फिर पूरी फैमिली खुश होती है, रिलेटिव्स खुश होते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जी। मतलब ये वो जो रिजल्ट जब आया तब क्या कैसा लगा? मतलब कि मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे अंदर एक खामोश कर दिया जब मैंने वो रिजल्ट देखा अपना UPSC का। तो उस टाइम मुझे एक तरीके से एकदम बांध दिया, कहता ना खामोशी। कई बार आपका किस तरह का रिएक्शन था उस समय? 13th को ये रिजल्ट आया तो उस दिन शाम तक हम वेट कर रहे थे, फिर लगा कि आज तो नहीं आने वाला है। ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास मैं अपनी छत पे घूम रहा था, थोड़ा वॉक कर रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि एक नोटिफिकेशन आता है। मैं भाग के नीचे जाता हूँ, अपने लैपटॉप में चेक करता हूँ रिजल्ट, एंड तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कितना प्रेशर मेरे सिर पे से उतर गया। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया। मतलब मैं पर्सनली जितना खुश था, मैं उनको और देख के ज़्यादा खुश हो गया कि मैंने उनके लिए कुछ किया है थोड़ा सा। तो मेरी मम्मी तो इतना रोने ही लगी थी उस टाइम पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने कुछ कमाया है, मुझे ऐसा फील हुआ उस टाइम पे। नहीं, मुझे आप कह रहे हैं और मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं आपकी कहानी सुनकर। तो माँ बाप क्या करते हैं आपके? पापा मम्मी क्या करते हैं? थोड़ा उनके अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरे फादर जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और मम्मी जी मेरी होम मेकर हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी जो है वो जिस तरह से मेरे को मोटिवेशन करती है, मेरे को तो, हालांकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उन्होंने जो सीखा है अपनी लाइफ में वो मुझे सिखाने की कोशिश करती हैं, और मैं तो उनको अपना मोटिवेशन एक तरीके से गुरु ही मानता हूँ। मतलब वो जिस तरीके से सीख देती है मेरे को, तो मुझको काफ़ी अच्छा लगता है एक तरीके से। वो मुनव्वर राना साहब ने भी कहा है ना कि देख अंधेरे तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आँखें खोली उजाला हो गया। और माँ पहली गुरु है। हो सकता है उनके पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है माँ से अद्भुत और बेहतर टीचर शिक्षक कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम कहते भी कि पहली गुरु माँ है। पहले गुरु से जिन गुरु ने आपकी मदद करी उनके ऊपर चलते थोड़ा AS सारथी में आपका कैसा सफ़र रहा, कैसे आप अरिंदम सर से टच में आए, वो यात्रा के बारे में बताइए। कि मैं समझ सकता हूँ जब आप लगातार प्रयास कर रहे थे और सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो उस बीच में आप सर से मिले, तो कैसे मार्गदर्शन दिया उन्होंने? एक्चुअली पिछले 3-4 साल से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसी बीच में मतलब मेरा कंटेंट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब मेरे को एक तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए मैं आया, तो मैं लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट कर चुका था, बट मेरा फाइनल में नहीं हुआ था सिलेक्शन। 5 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने देखा कि मतलब क्या वीकनेस है, एटलीस्ट उसको एक बार आइडेंटिफाई किया जाए और उसको दूर किया जाए, क्योंकि उस साइकिल में उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उन चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते। तो उसी तैयारी के दौरान ही मैं सारथी IAS के कॉन्टैक्ट में आया। पहले तो मैंने CSE के यहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए थे, तो फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसी फैकल्टी है, सर या मैम जो भी मेरे को यहाँ पे मिले, तो वो जेन्युइनली बच्चों से एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं और फिर बच्चों को मतलब राइट डायरेक्शन में गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। तो मतलब इसी तरीके से मेरी सर के साथ में कांटेक्ट में आया, और CAPF में भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, कंटेंट से लेके और फिर इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। मैं तो काफ़ी थैंकफुल हूँ सारथी IAS का और स्पेशली सर का। मुझे मतलब कि मैं भी सर के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और सारथी के साथ जब ये एक सोच के गर्भ में था, तब से मैं उसके आज एक बड़ा एक विशाल स्ट्रक्चर बनने तक मैं चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगा। मैंने ये महसूस किया कि सारथी के अंदर एक अपनापन है, शायद तक उसके अंदर वो जो एक बाजारीकरण है उससे थोड़ा सा विभिन्न है। ये आपको भी ऐसा लगता है? थोड़ा सारथी के बारे में बताया। यही चीज़ मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो जो कोचिंग इंडस्ट्री की एक भागदौड़ है, जिसमें हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके पास आ जाएं, उनको एक तरीके से होता है, बट कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि एक तो 1-to-1 आप इनसे बात कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अपन इनको
कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। बाकी जो कंटेंट है वो भी मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगा कि टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और स्पेशली जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ, जो अपनी पर्सनैलिटी में जो इम्प्रूवमेंट्स किए थे उनके सजेशन से, उनकी जो गाइडेंस से किए, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ इसमें। CAPF में तो मुझे फाइनली सफलता मिली, लेकिन CAC में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मेरे को पर्सनैलिटी टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, तो मैं उसके लिए भी पर्सनली मैं उनको थैंकफुल हूँ, मतलब जिस तरह से गाइड किया। कोई 3-5 बातें आप पॉइंट शेयर करना चाहेंगे जो आपने इस सारथी के साथ, अरिंदम सर के साथ, जो आपने यात्रा में सीखी और जो आपको सुन रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहेंगे? अगर जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव में मैं ये बात करूं तो सबसे पहले तो आपको जो सर स्पेशली बताते हैं कि आपको स्किल्ड होने पे ध्यान देना है। मतलब उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं कि आपके पास नॉलेज की कमी हो या फिर स्किल्ड अगर आप नहीं हो तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पहले आप अपना कंटेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, मतलब बेस्ट जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। फिर उसके बाद सर ये कहते हैं कि एक तो आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशन के साथ, खुद के साथ। ये नहीं है कि कोई दूसरा मुझे चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप अगर पर्सनली सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मैं आज का जो मैंने टारगेट सेट किया वो मैंने पूरा किया है, तो दैट इज़ गुड इनफ, मेरे लिए तो वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं सर से ये चीज़ सीखता हूँ कि कैसे आप ऑनेस्ट रह सकते हो प्रिपरेशन के साथ। प्लस ओवरऑल जिस तरीके से जो हमें मार्गदर्शन की बात करते हैं कि जैसे घर में अपने पेरेंट्स अपन को बता रहे हैं, स्कूल टाइम में जो टीचर्स ने बताया, वैसे कोचिंग इंडस्ट्री में वो पर्सनल फीलिंग मिल नहीं पाती है। टीचर आ रहा है, पढ़ा के चला जा रहा है, लेकिन सारथी IAS में मुझे पर्सनली एक जो पर्सनल कनेक्ट जो होता है वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिला है। तो मैं स्पेशली अगर जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से बात करूँ तो स्किल्ड बनो। सबसे पहले तो कंटेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप करो। दूसरा, खुद के साथ आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और तीसरे नंबर पे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी सिविल सर्विसेज या फिर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं। तो पर्सनैलिटी पे विद इन प्रिपरेशन ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो ऐसे कोई रातों रात आप में चेंज नहीं आ जाएगा, तो उसके लिए आप, मेरे को ऐसा लगता है कि वो ध्यान दीजिए। और कंटेंट पे आपने थोड़ा सा बात की, तो कंटेंट पे किस तरीके की, अगर आप इसको थोड़ा ब्रीफली बता पाएँ कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, यही शायद तक मार्गदर्शन जब देते, तो उसको कैसे फिगर आउट करना और उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। जी, स्पेसिफिकली अगर CAPF से रिलेटेड बात करें अपन, तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है, दूसरा सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, ये सब राइटिंग करनी होती है। अब होता दरअसल ये है कि क्योंकि मैंने खुद ने वो फील किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था कि हम कंटेंट कहीं से भी पढ़ रहे हैं और मुझे हम ऐसा सोचते हैं कि जस्ट मैं लिख के आ जाऊँगा आंसर में तो उसके मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। पेपर 2 में आपको जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट आपको किस फॉर्मेट में लिखनी है, आर्ग्यूमेंट्स में कितने पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, क्या डाटा उसमें मेंशन करना है। तो ये जो एक स्ट्रक्चरिंग जो होती है, जो अगर आप इस पर कमांड बना गए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारथी है इसमें मेरे को यही गाइडेंस मिली, क्योंकि मैं जिस तरह का आंसर लिख रहा था वो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट वहाँ सप्लाई कर दिया है, बट क्या वो एग्जामिनर की या फिर पेपर की डिमांड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शॉर्ट में और स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी इस जगह पे। नहीं, मैं तो कहूँगा कि मैं तारे ज़मीन पर भी देखी और सितारे ज़मीन पर भी देख ली, और मुझे लगता है कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो आपके अपने स्टूडेंट्स को क्या चाहिए एग्जैक्टली, कमियां कोई भी निकाल देता है। कमियां निकालना बहुत आसान होता है, कहते हैं ना क्रिटिकल होना और सिनिकल होना दोनों में फ़र्क होता है। Exactly. लेकिन उसको कैसे ओवरकम किया जाए, हर स्टूडेंट की पर्सनल वीकनेस, स्ट्रेंथ, स्वॉट एनालिसिस करना और उसको कहते हैं ना डॉक्टर को उसकी दवा देना। हर बच्चे को अलग दवा लगती है, तो शायद तक वो एक शिक्षक के तौर पे एक डॉक्टर भी है अरिंदम सर और सारथी के अंदर। मुझे लगता है कि किसको कौन सी दवा लगेगी, कितनी मात्रा में लगेगी, उसका भी जो है वो आपको पता चल जाता है, और इसीलिए शायद वो रिजल्ट में दिखता भी है। अब मनीष, एक लास्ट रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम। ओके, ठीक है। आपको एक शब्द या लास्ट एक सेंटेंस में मैं आपको एक सिचुएशन या व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ओके। देश, ड्यूटी, परिवार, इमोशन, संगीत, कल्चर, AS सारथी, सारथी, अरिंदम सर,
कोच। तो दोस्तों, मनीष के साथ मुझे लगता है कि और भी बातचीत हम करेंगे, और इनका धैर्य संयम साफ तौर पर जो इन्होंने कामयाबी हासिल करी है 65th रैंक लाना, इतने बच्चों में, मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि जब आप धौलपुर हाउस के अंदर जाते हैं ना, तो एक बार के लिए आप सुन हो जाते हैं, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा। और इतने टफ कंपटीशन के अंदर मनीष आप 65th रैंक लेकर आए हो, मुझे लगता है कि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सारथी परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आपने हम सबको बहुत फ़ख्र महसूस करवाया। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये बहुत बड़ी रेस है, और मुझे लगता है कि अब शायद तक अब रियल जो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो शुरू होगा, क्योंकि जब आप सर्विस में आते हैं तब आपके लिए चैलेंजेस, परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती है, जिम्मेदारियाँ बदल जाती है, और तब जो बॉन्ड बनता है वो और मजबूत बनता है। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी कामयाबी जो है वो आना बाकी है। मेरी तरफ से और सारथी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू। मुझे लगता है जल्दी हम फिर मिलेंगे, ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड। Thank तो ये थे हमारे साथ मनीष, बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, और ये बताते हैं कि आप कैसे आकार दे सकते हैं पत्थर को और उसे हीरा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। ऐसी बहुत सारी कामयाबी भरी स्टोरी राजस्थान के भारत के कोने से हम लाते रहेंगे, और बताएंगे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि आखिर कैसे कामयाब हुआ जाए, कैसे उस कामयाबी के साथ विनम्र रहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।